नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज का जो विषय होगा वो कई महीने में खास होंगे और इसके बारे में मैं आपसे बातें करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा। जो पहला सवाल ये है कि अगर न्याय एक उचित एक निश्चित समय पर नहीं मिले तो उसका नाम आप न्याय देंगे या उसे आप अन्याय कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम आम इंसान निर्दोष होते हुए भी ये हमारा सिस्टम, पुलिस तंत्र और ये हमारा न्यायालय हमें दोषी ठहरा के कटघरे के पीछे खड़ा कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। हम निर्दोष होते हुए भी कटघरे के पीछे रहते हैं और ये पुलिस, ये तंत्र या ये न्यायालय से गलती होती है, वो दोषी होते हुए भी उसे कौन कटघरे के पीछे खड़ा करते हैं? ये दो सवाल आप सबों से हैं, पूरे 140 करोड़ की जो हमारी संख्या है उनसे है। तो हालिया मामला ये है कि ये विषय जो मैं आपके सामने रखा हूँ ये एक चर्चा में अभी है। आप सब ने जाने होंगे कि जो सिख जो 1984 में सिख दंगे हुए थे उनको लेकर ये बातें सामने आ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कांग्रेस के सांसद थे और वो बहुत बड़े पद पे थे कांग्रेस में। उन्होंने बड़े अच्छे बड़े बड़े पदों को निर्वहन किया है, उसे बखूबी निभाए भी हैं। उस महानुभाव का नाम है सज्जन कुमार। और वो सज्जन कुमार, देखिए नाम भी कितना यूनिक है, नाम तो बड़े ही खास हैं कि सज्जन कुमार, लेकिन सज्जन कुमार में सज्जन का सौ तक कहीं देखने और सुनने को नहीं मिल रहा है। तो अगर वो सज्जन होता तो आज वो चर्चा ऐसे कृत्य, ऐसे निर्मम को लेकर नहीं होता। सज्जन कुमार को दिल्ली की निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और मामला है 1984 का सिख दंगे को लेकर। सिख दंगे में उन्होंने जिस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था उसमें जसवंत नाम का एक पिता थे और उनका पुत्र था तरुणदीप। दोनों को उस भीड़ ने जिंदा आग के हवाले कर दिया था, जिंदा जला दिया था। और इसका साक्षी, इसका गवाह जसवंत जी का 11 साल की पुत्री खुद रही है। और उन्होंने इसके बारे में जाके पुलिस को बताया, उनको इस तरह की बातों को, घटना को, इंसिडेंट को लेकर बताया, लेकिन पुलिस ने उसमें FIR तक, प्राथमिक दर्ज तक नहीं किया। और सिर्फ प्राथमिक दर्ज करने में 7 साल लगा दिए। ये भी अपने आप में एक विरोधाभास, एक आश्चर्य से बड़ी बड़ी बातें हैं कि FIR दर्ज करने में एक लंबे 7 साल लग सकता है। ये है हमारे तंत्र, हमारे सिस्टम की। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और उस समय केंद्र की सरकार होने के कारण किसी ने या कोई भी पुलिस प्रशासन ने इस पर उतना सख्ती से पेश नहीं आया और पूरे नरमी से कागज के पन्नों पर एक नरमी कहे या सिर्फ साधारण तरीके से उसे फॉर्मेलिटी के लिए चुना। और उसमें ये सज्जन कुमार का चार्जशीट जो दर्ज किया उसमें नाम तक नहीं आया। तो सिलसिला इसी तरह चलते रहे और जब केंद्र में 15 में, 14 में भी लोकसभा को जीतकर मोदी साहब आए तो 15 में फिर यही 84 का सिख दंगे को ओपन किया गया और उसमें आज 10 साल के बाद सज्जन कुमार को उसे दोषी ठहराया गया। तो देखिए आज 41 वर्ष लग गया और वर्तमान समय में सज्जन कुमार का एज, जो उम्र है, वो 80 के आसपास हो चुका है।
तो उस समय वो 39 वर्ष का था जब जब सिख दंगे चला था, और वो आज 80 के दशक में आ गए, 80 की उम्र उनका हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो संस्था है, जो हम इससे बड़े ही मजबूती से मानते हैं, ये कितने लंबे तक चलते आ रहे हैं। और ये तारीख दर तारीख इस पर मूवी, फिल्म वगैरह सारा चीज़ निकल रहा है। आप सबको याद होंगे कि इंडियन फिल्म जिसमें नायक का रोल सनी देओल ने निभाया है, और उसमें यही नेता के बारे में बताया गया है। और इसमें ये जो नेता अपनी पॉलिसी को दुरुपयोग करते हैं, तो उसे नायक बताते हैं कि ये तारीख दर तारीख कितना लंबा समय चलेंगे, और ये तारीख जिसके ऊपर नहीं आया है वो इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझेंगे। तारीख जिसके ऊपर आता है, कोर्ट जिसका अगला तारीख सुनाता है, उसको तारीख का मतलब पूछिए, तारीख होता क्या है। ये डेट, ये तारीख अंदर से एक जिंदा लाश बना के छोड़ देता है, और उसे एक जो गरीब, एक शोषित, वंचित, दलित, इस प्रकार का जो जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो कमा कमा कर खाने पीने के मोहताज होते हैं, उनको इस तरह की तारीख से डर लगता है। और 100-150 किलोमीटर की दूरी पर जब वो अपने न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और वहाँ से जब उसे वकील या कोर्ट के माध्यम से उसे ये चीज़ सुनाया जाता है कि आपका जो तारीख है वो अगले तारीख तक बढ़ गए हैं, आप उस तारीख को आएंगे, और सिर्फ एक शब्द में उसे बता दिया जाता है कि आपका डेट बढ़ गया है, आज आप पे डिबेट नहीं हो सका, बहस नहीं हो सका, नेक्स्ट अगले डेट को आपको आना होगा। ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर ये तारीख आता है वो कितना कुछ छोड़कर आए थे, अपना काम धाम सारा चीज़ को, और उसे आने जाने का पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, और उसका जो सोच विचार था वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो किसी से मदद मांग सके। तो तारीख दर तारीख का मतलब वो समझता है तारीख क्या होता है। बहुत से ऐसे हमारे देश में हैं जो मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी का चक्कर, ये तारीख को सिरे से खारिज करता है। वो भगवान को कहते हैं मुझे अपने पास बुला लें, लेकिन इन तारीख से मुझे वंचित करें, इसे रोके, मेरे पास ये तारीख ना आए, ऐसा उनका विचार आता है। तो हाल ही के दिनों में सज्जन कुमार ने जिस कारनामा के लिए उसे सजा सुनाया गया है वो भी अभी कम है। आज सज्जन कुमार का उम्र 80 हो चुका है, फिर भी देखिए ये निचली अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाया है, उम्र कैद। और अभी सज्जन कुमार के पास बहुत सारा विकल्प है। ये निचले अदालत की सजा को लेकर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वहाँ भी अच्छा खासा समय जाएंगे, 5-10 साल तो बड़े मज़े से वहाँ भी निकल जाएंगे। और वहाँ भी अगर इनके अनुकूल ये नहीं आया रिपोर्ट, ये नहीं आया उनके अनुकूल ये, तो वो उसे हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लंबा समय लग सकता है। तो कुल मिला के कहें तो अभी सज्जन कुमार के पास 80 साल हुआ है, अभी वो जितना जीना चाहे 10-20 साल, तो वो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को घसीट कर वो बड़े ही मज़े से अपना मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, अच्छी जीवन जी लेंगे बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हुए। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो सरकारी जो केस होते हैं ये समय पर उचित न्याय दिलाने में कारीगर नहीं होते हैं। एक लंबे समय जिसके ऊपर ये केस दर्ज हुआ, जो इसका रोल करता है, जिसके ऊपर ये सारा कारनामा लादा गया है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसे सजा नहीं मिल पाता है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है, लेकिन
देखना यह है कि आज 41 साल के बाद निचली अदालत ने इसे उम्र कैद की तो सज़ा दे दिया है, लेकिन देखते हैं कि ये हाई कोर्ट के लिए जाते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की दूरी कितना लंबा खींचा जा सकता है। तो न्याय अगर उचित समय पर नहीं मिले तो उसे न्याय नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अन्याय कहा जाता है। और आजकल हर एक जगह पर ये न्याय नहीं अन्याय का जो सिलसिला है ये जारी है। तो हम सबको, ये राष्ट्र के जितने भी जनता जनार्दन हैं, हम सबको अगर हमारा न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाए तो हम सबको एकजुट होकर इसे पुनः स्थापित करना होगा और सरकार को एकजुट होकर इस चीज़ को ध्यान में अमल में लाना होगा कि न्याय को हम अन्याय की ओर ना ढकेले, ना उधर जाने दें। जो न्याय है उसे उचित समय पर हम उचित तरीके से उसे न्याय दिलाएं। तो न्याय का जो संज्ञा है इसे हम कंट्रोल करें, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये न्याय उचित समय पर नहीं मिलता है तो ये खुद अपना संज्ञा, अपना नाम बदल के अन्याय में परिवर्तन हो जाता है। तो आगे की जो राह है ये हम सब देखेंगे कि सज्जन कुमार तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसकी जो कारनामा है, उसकी जो काली करतूतें हैं, जिंदा किसी भी जला देना ये अपने आप में इंसानियत नहीं, ये हैवानियत कहें या पशुता कहें, जो भी कहें। और आपको याद होगा कि जो ये सिख दंगे हुए थे तो इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद राजीव गांधी जी का एक कोटेशन बड़े ही फेमस हुआ था। राजीव गांधी जी कहे थे कि जब बड़े वृक्ष गिरते हैं तो बड़े ही भूचाल आते हैं। ये मर्म, ये शब्द की लफ्ज़ जो है, इसकी गहराई अगर आप मापेंगे तो ये बहुत डेप्थ तक ले जाएगा आपको। जब बड़े वृक्ष गिरते हैं तो भूचाल आ जाते हैं, कहने का मतलब इसमें सारा चीज़ छिपा हुआ है। तो आप उसका परिणाम देखिए क्या हुआ 84 में जो दंगे हुए हैं, और आज उसका कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत हैं या गुरमीत है, जितने भी पन्नू है, ये सब जितने भी जिसको खालिस्तानी का नाम दिया गया है, इन्होंने दंगे किए भारत में, भारत की गतिविधि को रोकने का काम किया। और जब यहाँ सरकार ने उसे खदेड़ा तो यहाँ से 90 के दशक में पश्चिमी दुनिया में पलायन कर गए, कोई कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ जाके वो बसा हुआ है, और वहाँ से वो एक अलग प्रकार की मुहिम चलाते हैं और भारत की जो गतिविधि है उसे रोकने के काम करते हैं। तो ये जो सिख धर्म का अनुयायी है इसे ही खालिस्तानी का नाम दिया गया। ये जब मुख्य धारा से हटकर ऐसे राष्ट्र निर्माण में रोड़ा अटकने शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं इसे सिख दंगे से भी ताल्लुक़ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बड़े वृक्ष गिरते हैं, भूचाल होते हैं, तो राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट था, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रकोप सिख दंगे में देखने को मिला है। तो आज निचली अदालत ने सज्जन कुमार जी को उम्र कैद का सज़ा दिया है। आगे की राह क्या होगा इस पर हम सब का नज़र रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना हेल्थ और अपना शरीर पर ध्यान दें। नमस्कार।